कल समय निर्धारित करके वो ट्रेन से मोटरसाइकिल लेने के लिए आया था, अपने साथ 80,000 रुपये लेके आया था और उसमें से एक युवक इनको स्टेशन लेने के लिए आया और अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया। इसी बीच रास्ते में सुनसान जगह पर 2 युवक आए और उनको रोके और सीधा उससे पैसे लूट लिए। प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आई थी और जो बाइक बेचने वाला था, जो विक्रेता था, वो इन चीज़ों को क्या शुरुआती दौर से एक्सेप्ट कर रहा था कि उसी के दोस्त थे और उसकी पूरी प्लानिंग थी, या एक सोची समझी साजिश पूरी तैयार की गई थी। सर, कई सारे फ्रॉड से बचने के लिए दुर्ग पुलिस लोगों को अवगत कराती आई है, कई सारे टेक्निक्स बताते आई है कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें, मगर ये नए तरीके का फ्रॉड देखने को सामने आया है जो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके सामने बुलाकर फिर उनसे लूट करते हैं। OLX में इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। सामानों की ऑनलाइन खरीदी बिक्री तो बहुत हो गई, इसके बाद एक नया ऐप आता है OLX। काफ़ी साल हो गए इस ऐप को आए हुए और लोगों ने इस पर भरोसा भी किया, क्योंकि किसी चीज़ को यूज़ करने के बाद सेकंड हैंड जो कम रेट में इस्तेमाल करने के लायक हो, वो चीज़ें बहुत अच्छे दामों में OLX में मिल जाती है। एक कनेक्शन भी बन जाता है, एक संबंध भी बन जाता है और सालों दर सालों लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मगर जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो इसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने लग गए हैं। OLX में फर्जी ऐड डालकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने पास बुलाना, फिर उनसे पैसे लूटना। एक ऐसा ही मामला दुर्ग में निकल कर सामने है। क्या कुछ पूरा मामला है, तफ्तीश से जानने के लिए एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर सर, OLX को लेकर क्या कुछ मामला आया है? 3 अपचारी बालकों ने OLX पर मोटरसाइकिल का ऐड डाला था और उसमें एक जयरामनगर निवासी युवक से उनकी बातचीत हुई थी। उसमें 80,000 रुपये का लेन देन का सौदा फिक्स हुआ। कल समय निर्धारित करके वो ट्रेन से मोटरसाइकिल लेने के लिए आया था, अपने साथ 80,000 रुपये लेके आया था और उसमें से एक युवक इनको स्टेशन लेने के लिए आया और अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया। इसी बीच रास्ते में सुनसान जगह पर 2 युवक आए और उनको रोके और सीधा उससे पैसे लूट लिए। चाकू की नोक पर लूट हुई थी और जब उस युवक को उससे पूछताछ किया गया, जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और टेक्निकल एंड के आधार पर उसके 2 अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी हुई। तो 3 अपचारी बालकों को न्यायिक रिमांड पे लिया गया है। सर, प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आई थी और जो बाइक बेचने वाला था, जो विक्रेता था, वो इन चीज़ों को क्या शुरुआती दौर से एक्सेप्ट कर रहा था कि उसी के दोस्त थे और उसकी पूरी प्लानिंग थी, या एक सोची समझी साजिश पूरी तैयार की गई थी? उसको डाउट हुआ था कि अगर मैं पैसे लेके मोटरसाइकिल में बाहर से आया हूँ तो अचानक से इन 2 अन्य युवकों को कैसे पता चल गया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो इस आधार पर उसने शक किया था और इस लड़के को जो साथ में बातचीत कर रहा था, मोबाइल से उसकी बातचीत हो रही थी, उसको अपने साथ रखा हुआ था। पुलिस की सूचना मिलने पर तत्काल इस युवक के साथ ही 2 अन्य युवकों को भी पकड़ा गया। सर, कई सारे फ्रॉड से बचने के लिए दुर्ग पुलिस लोगों को अवगत कराती आई है, कई सारे टेक्निक्स बताते आई है कि आप किन किन बातों का ध्यान रखें, मगर ये नए तरीके का फ्रॉड देखने को सामने आया है जो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके सामने बुलाकर फिर उनसे लूट करते हैं। OLX में इस प्रकार की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, लोग विश्वास करके उससे सामान खरीदते हैं। तो उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सामान्यतः अपने ही शहर में जो OLX के अगर कोई चीज़ है तो उसको जा कर के सामने देख करके लिया जा सकता है, बट खाली फ़ोटो के आधार पर आप किसी वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और फ़ोटो में ही निर्धारित करके सस्ते सामान मिल रहा है, मुझे गाड़ी सस्ते में मिल रहा है, इस लालच में आकर के वह युवक यहाँ तक ऐसी आ भी गया। चीज़ें कर सकते हैं कि कहीं अगर डील सौदा तय हो चुका है तो कैश लेकर ना जाएं, ऑनलाइन भी तो पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और निश्चित रूप से इसमें 1-2 के साथ जाए या शहर में ही रहें, सुनसान इलाके में ना जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आई है जहां 3 आबकारी बालक, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत एक शख्स को बाइक बेचने का तय किया। सौदा 80,000 में तय होता है। बिलासपुर से शख्स खरीदने भी आ जाता है बाइक, मगर उसकी गलती सिर्फ इतनी कि 80,000 रुपये कैश अपने जेब में लेकर आता है, अकेला आता है और अपने शहर से दूर आता है। और इसी बात का फ़ायदा वो 3 आबकारी बालक ने उठाया। सुनसान जगहों पर ले जाने के बाद चाकू की नोक पे सारे पैसे लूट कर फरार हो गए। 1.5 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई करते हुए उन सभी आबकारी बालकों को गिरफ्तार करती है और उनके जेब से ही सारे 80,000 रुपये बरामद कर लेती है। बाकी इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की खरीदी करें तो सतर्क ज़रूर रहिए, आपके साथ भी कल को ऐसी घटनाएं हो सकती है। धन्यवाद।